नमस्कार दोस्तों, नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2024 की तैयारी के लिए हम जो श्रृंखला चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, उसके अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित के लर्निंग आउटकम एम 502 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लर्निंग आउटकम एम 502, इसके अंतर्गत हम सीखेंगे भिन्न के बारे में, यानी भिन्न के बारे में समझ अर्जित करना। साथ में सीखेंगे कि समूह के हिस्से के लिए भिन्न संख्या कैसे बनाते हैं और उन पर मूल संक्रियाएं करते हैं। मूल संक्रिया यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग। उसके बाद में समतुल्य भिन्न बनाना और उसकी पहचान करना, भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखना और दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखना। ये सारी चीजें लर्निंग आउटकम एम 502 के अंतर्गत आती है। तो इस लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं और उन्हें किस प्रकार से हमें हल करना है, यह इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का। पहला प्रश्न है, छायांकित भाग का मान क्या होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है और इसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। इसमें से कुछ भाग छायांकित किए गए हैं। तो छायांकित भाग का मान क्या होगा, यानी इसे हम लिखना है भिन्न के रूप में, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो छायांकित भाग है उनको हम गिन लेते हैं, है ना। 1, 2, 3, 4 और 5 जितने छायांकित भाग है वे इस प्रकार हमने लिख दिए 5। अब बटे, अब कुल भाग कितने हैं, ये 5 गिन चुके हैं, बाकी भाग गिन लेते हैं। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कुल भाग कितने हैं, 10 है ना। यानी ये जो है सर्कल है एक पूर्ण आकृति है और इसे 10 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है और इन बराबर बराबर बांटे गए भागों में से 5 भागों को छायांकित किया गया है। ठीक है, इनके जो भिन्न है, यानी इसका मान है छायांकित भाग का, तो क्या हो जाएगा 5 बटे, ये भिन्न कहलाती है। जो ऊपर संख्या लिखी जाती है इसे हम कहते हैं अंश, क्या बोलेंगे इसको, अंश। और नीचे जो संख्या लिखी जाती है इसे हम बोलते हैं हर, और इस लाइन को बोलेंगे बटा, 5 बटा 10 या 5 बटे 10। इस प्रकार से विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, 20 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर दोनों इकाइयां अलग अलग हैं, पैसा और रुपया। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा, है ना। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि 20 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं 20 पैसे की, हमने लिखा 20 बटे 100, यानी 1 रुपए का हमें हिस्सा देखना है और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पर 100। अब इसे हम क्या करेंगे, सरल कर लेते हैं। अंत में शून्य है, इस शून्य से इस शून्य को हमने कैंसिल कर दिया। अब 2 और 10, है ना, ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाती है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 1 बटे 5। ठीक है, तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर जाएगा और 1 बटे 5 जो है इस भिन्न का मानक रूप भी हो जाता है, ये नहीं मानक रूप भी कहलाता है। ऐसा भिन्न का रूप जिसे और अधिक छोटे छोटे खंडों में विखंडित नहीं किया जा सकता है, यानी अब इसको हम ज्यादा नहीं काट सकते हैं, है ना। या यूं कह सकते हैं कि अंश और हर का जो महत्तम समावर्तक होता है वह केवल 1 होता है ना। 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं होती है, तो वह भिन्न का सरलतम रूप यानी मानक रूप
कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रश्न क्रमांक 3, चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/8 भाग स्थित हैं। देखिए कि यहां से यहां तक हम देख रहे हैं कि पूरी आकृति है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। ये भाग क्या हो जाएगा 1/2 और ये भाग हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसी पूरी आकृति को 8 भागों में बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो प्रत्येक भाग ये क्या हो जाएगा 1/8, है ना। प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, क्योंकि 1/8। अब पूछा गया है कि 1/2 में कितने 1/8 भाग स्थित हैं। देखिए यहां से यहां तक हम देख रहे हैं, ये हो गया 1/2, ठीक है, आप देख रहे हैं ये हिस्सा क्या हो गया 1/2। अब इस 1/2 में 1/8 कितने हैं। देखिए ये यहां से यहां तक ये आपका हो गया 1/8 वाला हिस्सा। अब गिन लीजिए 1 2 3 और 4, कितने हो गए 4 हो गए। तो विकल्प डी जो है हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए चित्र को देखिए। देखिए चित्र है, यहां से यहां तक 1 इकाई, इसे 2 भागों में बांटा गया है, हिस्सा हो गया 1/2। फिर इसे 4 भागों में बांटा गया है, ये हिस्सा कहलाएगा 1/4, और फिर इसे 8 भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक हिस्सा कहलाएगा 1/8। ठीक है, ये आकृति हम देख रहे हैं। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। अभी जो प्रश्न हमने किया था ठीक उसी प्रकार से है, लेकिन प्रश्न की भाषा चेंज हो गई है। कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। हम पहले देखते हैं 1/2। देखिए ये यहां से यहां तक की आकृति हमारी होगी 1/2। ठीक है, अब इसे भी बांटा गया है, ये 1/4 वाला हिस्सा यहां से यहां तक हो गया है, यानी इस 1/2 में 1/4 वाले कितने 2 हिस्से हैं, तो विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चित्र को देख करके हम आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस चित्र में 3/5 भाग छायांकित हैं। 3/5 भाग, यानी देखिए यहां पर छायांकित भाग कितने होंगे 3 होंगे, है ना। तो हम ऐसा विकल्प देखेंगे कि जिसमें 3 भाग छायांकित हो। हम देख रहे हैं विकल्प डी में 1 2 और 3 भाग छायांकित है। फिर ये देखेंगे कि हर में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति को बराबर बराबर 5 भागों में बांटा गया है। तो देखिए 3 भाग तो छायांकित है और 2 भाग अछायांकित है, 3 और 2 5, इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 6, राजू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। कितने से हैं 9 हिस्से हैं। वह अपने खेत के कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। देखिए ये खेत है और इसके 9 बराबर हिस्से किए गए हैं। अब पूछा गया है कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। देखिए हम पालक कितने हिस्से में है ना, 1 ये 2, है ना, बस 2 हिस्से में, तो 2 हो गया। अब कुल कितने भाग है भैया, कुल भाग है 9, 2/9, यानी वह अपने खेत में 2/9 भाग में पालक उगा रहा है, इसलिए विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, चित्र में छायांकित भाग का भिन्न रूप क्या होगा। छायांकित भाग का, तो गिनेंगे छायांकित भाग कितने हैं 1 2 3 और 4, है ना। अब नीचे कुल भाग, तो 4 थे हो गए, 4 के बाद में 5 6 7 और 8, ये आएगा आपका हर में 8, यानी छायांकित भाग का भिन्न रूप हो जाएगा 4/8, यानी विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, 2/5 का तुल्य भिन्न क्या है। अब तुल्य भिन्न क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद में आप खुद
इसमें से उत्तर 60 लेंगे। ठीक है, कोई सी भिन्न है जिसे यहाँ पर है 2/5, तो इस भिन्न के अंश और हर में हम समान संख्या का गुणा करते हैं या भाग लगाते हैं। ठीक है ना, दोनों तरीकों से तुल्य भिन्न ज्ञात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे गुणा। तो देखिए, यदि अंश में हमने 2 का गुणा किया है तो हर में भी 2 का गुणा करेंगे, है ना। और अब गुणनफल जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2/5 की तुल्य भिन्न क्या हो गई, 4/10। देखिए यहाँ पर 4/10 है, इसलिए विकल्प ये हमारा जवाब हो जाएगा। और भी अधिक तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, ये 2/5 में हम और संख्या गुणा कर देंगे, 2 की बजाय 3 गुणा कर देंगे, है ना। इस प्रकार से 2 तिया 6 और 5 तिया 15, यानी इस प्रकार से इस भिन्न में 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। उनका गुणा करके हम एक से अधिक तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, खाली जो बॉक्स है, इस बॉक्स में कौन सी संख्या लिखने पर बनने वाली भिन्न दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न होगी। देखिए यहाँ पर 1/2 दिया है, फिर 2/4, यानी 1 में 2 का गुणा किया, 2 में भी 2 का गुणा किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 का गुणा किया है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 4 गुणा किया है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर अब यहाँ आया कितना, 15 आ गया, यानी 1 में 15 गुणा किया है तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा। यानी जो बॉक्स खाली है इसमें हम लिखेंगे 30, यानी विकल्प ए जो है हमारा जवाब हो जाएगा। आप देखेंगे ये उत्तर सही है या गलत है, इसलिए क्या करेंगे, ये जो आपकी भिन्न बन गई है 15/30, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, सरल करेंगे, है ना। तो देखिए अब 15 का पहाड़ा आपको आता है तो ये 15 से कट जाएगा, 15 कम 15 और 15 दूनी 1/2, यानी ये भिन्न मूल भिन्न आ गई हमारी 1/2, ठीक है, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 10, चेतना को अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए एक सही 1/2 यानी 1.5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। उसे विद्यालय जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो देखिए विद्यालय से उसके घर की दूरी कितनी है, मान लीजिए ये उसका घर है और ये यहाँ पर उसका विद्यालय है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, उसका विद्यालय है। तो घर से विद्यालय की जो दूरी है वो कितनी है, एक सही 1/2 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है कि विद्यालय जाने में, अब जाने में कितना रहे, एक सही 1/2 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। फिर वहां से घर आने में अब चली गई, फिर यहां से वापस घर आएगी, इतनी दूरी तय करेगी, इतनी एक सही 1/2, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बस सिर्फ कंसेप्ट पूछा गया है कि आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे या कुछ और सोचेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे। ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 1.5 किलोमीटर जाने की दूरी और 1.5 किलोमीटर आने की दूरी। अब यहाँ जोड़ने को ही कहा है, सिर्फ कंसेप्ट क्या है वो हमें यहाँ पर चुनना है। तो आंसर यानी ए, विकल्प ए जो है हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस नेस की जो परीक्षा में क्या होता है, नेस या इसी प्रकार की अन्य जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उनमें कंसेप्ट क्लियर हमारा होना चाहिए। और कंसेप्ट यदि क्लियर है तो उस कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न कहते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस लर्निंग आउटकम के शेष प्रश्न अगले वीडियो में देखना न भूले। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।